तमाम तर जो हो रहा है ये एक मोदी सरकार की एक घिनौनी साजिश है। सिखों को मारा जा रहा है पाकिस्तान का नाम लेकर। नहीं, सानू रविंदर ते यकीन नहीं है, हमें सामने खलोता। शहनशाह बुखारी साहब मुल्की मामलात के ऊपर जो आज का मुल्क में जंगी हालात बने हुए इस सिलसिले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कुछ 10 से 12 ऐसी जगह जहाँ पे उनके एटमी एसेट्स हैं, वो सब कुछ हमारे शहीनों ने टारगेट किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरा नाम शेख वकार अहमद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहनशाह बुखारी साहब मुल्की मामलात के ऊपर जो आज का मुल्क में जंगी हालात बने हुए इस सिलसिले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह करम से। सबसे पहले तो शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। शाह साहब मुझे ये बताइएगा, इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई इंटरनेशनल मकासद है या इंटरनेशनल को होते हैं, या आप समझते हैं कि किसका हाथ है? नहीं शेख साहब, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। ये तमाम तर जो हो रहा है ये एक मोदी सरकार की एक घिनौनी साजिश है, और मोदी सरकार का जो भौं मीडिया है, बस ये दोनों मिलके एक ये टोपी ड्रामा रचा रहे हैं। इसके अलावा ना कोई पीछे हाथ है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज़ और आपके साथ ऐड करता जाऊं, इंडिया के अंदर 70% लोगों की ये राय कायम है कि मोदी सिर्फ चाय वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि वो प्रधानमंत्री है, 30% लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 70% लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते। उनके नज़रों में वो चाय वाला है। अब वो चाय वाला उसी नज़रिए से अपनी सिंपथी हासिल करना चाह रहा है वहाँ के लोगों की, अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रहा है। आगे सितंबर में इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो ये सारा सिनेरियो है। क्या आप ये समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अगला इलेक्शन को जीतने के लिए अपनी अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए, जी मैंने इंडिया के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ये हमला कर दिया वो कर दिया, हालांकि हुआ कुछ भी नहीं है, या ये एक पब्लिसिटी स्टंट आप समझते हैं ये मोदी का? देखें, अब उसकी कोशिश ये है, अब आगे इंडिया के लोग इसको किस नज़र से देखते हैं। यानी वो तो इतना गिरा हुआ इंसान है कि उसने अपने ही मुल्क के अंदर सिख कम्युनिटी के ऊपर शेलिंग शुरू कर दी है। सिखों को मारा जा रहा है पाकिस्तान का नाम लेकर कि जी आपके ऊपर ये हमले पाकिस्तान कर रहा है, हालांकि इस तरह का पाकिस्तान की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। ये सारी चीजें वो एक ही मुल्क के अंदर रह के सिखों के साथ भी कर रहा है, उसके बाद फिर अफगानिस्तान के साथ भी कर रहा है। यानी आप देखें कि एक तरफ वो जंग के समा में है पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो जंग किसी और के साथ लड़ रहा है। यानी राजस्थान में ड्रोन गिर रहे हैं या मिसाइल गिर रहे हैं, अमृतसर में हो रहा है, यानी सारा कुछ ये वो खुद कर रहा है। और ये सारी चीजें करके वो अपनी आवाम के सामने अपने मीडिया के साथ मिलके वो सारा मुद्दा पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है। इन चीज़ों में कोई हकायक नहीं है, ये इंतहाई गलत चीज़ें हैं, और जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ अपने अंदर रह के अपने आप में ही कर रहा है। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइए कि आज हमारे 3 शहीनों ने, 3 एयरफोर्स के शहीनों ने इंडिया के ऊपर अटैक किया है। माशाल्लाह वो सही सलामत अटैक करके वापस भी आ गए। क्या आप समझते हैं कि इसके बाद इंडिया में इतनी जरूरत है कि वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे? इसके बाद भी उन्होंने हमारी ताकत का, हमारे शहीनों का और हमारे जो एयरफोर्स के जहाज़ है उनका उन्होंने अमली मज़ारा भी देख लिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें शेख साहब, जहाँ तक बात है हमारे शहीनों की, हमारे शहीन आज उनके ऊपर कहर बन के टूटे हैं, और शहीनों ने साबित किया है कि आप वाकई शाहीन हैं। कुछ 10 से 12 ऐसी जगह जो जहाँ पे उनके एटमी एसेट्स हैं, उनके दिफाई निज़ाम हैं, वो सब कुछ हमारे शहीनों ने टारगेट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट्स 100% अचीव किए हैं। रही बात इंडिया के दोबारा हमले करने की, देखिए अगर इंडिया ऐसी गलती दोबारा करेगा तो इससे बहुत बड़ा जवाब उसको वापस मिलेगा। अच्छा शाह साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप हालात को आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? क्या आप असेस करते हैं आगे अब क्या होने वाला है? वार होने वाली है, या कोई इंटरनेशनल कोते हैं, या इसमें कोई अपना रोल अदा कर सकती हैं, या कोई ये मामला कूल डाउन हो जाएगा, या आगे जंग के तरफ खतरात हैं? क्या आप इसके ऊपर आप क्या देख रहे हैं? देखिए शेख साहब, मुझे
जंग का ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा अच्छा कि जंग होगी। ठीक। देखें इस वक्त इंटरनेशनली भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों मुल्कों को एंगेज कर रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान भी उनकी रिस्पेक्ट करता है और इंडिया भी उनकी रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट मीन के एक दूसरे की बात मानते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच हुसैन साहब आपके कीमती टाइम देने का। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे हुसैन शाह बुहारी साहब। आज हमने इनसे मुल्की हालात के बारे में जानने की कोशिश की। इसी के साथ अपने मेज़बान शेख वकार अहमद को डेली सोशल पाकिस्तान की टीम के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।